तो हमने पिछली वीडियो में टपल्स को खत्म किया था और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का चैप्टर और उससे भी इजी है, चैप्टर 9, जो कि डिक्शनरीज इन पाइथन होने वाला है। तो आज हम आपको इतने अच्छे से समझा रहे होंगे कि आप खुद ही कर कर रहे होंगे ये सब प्रोग्राम। आज तो मैं अभी प्रोग्राम्स भी लिख के आया हूँ, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत ही इजी प्रोग्राम्स हैं इसके, डिक्शनरीज इन पाइथन के बहुत ही सिंपल है। देखो, अब डिक्शनरी क्या होती है, पाइथन है ना। देखो भाई, पाइथन क्या है कि पाइथन इसलिए डिजाइन की है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। पता है, सारी लैंग्वेजेस से बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से सिंटैक्स दे देता है ये आपको। सिंटैक्स देखो, आप जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि पाइथन क्या करता है, बाकी लैंग्वेजेस से क्या अलग, कितना अलग है, वो आपको बता देता है कि कौन सी लाइन में सिंटैक्स आ रहा है ना। इसलिए पाइथन अलग है बहुत, और बहुत ही एक इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है, इसलिए आपको बहुत ही समझ में इजीली आ जाएगा। जैसे कि देखो, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी वर्ड से आपको मालूम है ये ना, इसमें ऐसा रहता है कि एक की रहता है और एक पेयर में रहता है। अब थोड़ा अच्छे से सुनो आप, डाटा स्ट्रक्चर रहता है उसमें, की और वैल्यूज को स्टोर करता है ये डिक्शनरी। अब क्या रहता है की और वैल्यू, आप एक एग्जांपल से समझ लो पहले। जैसे आपका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, कांटेक्ट नेम, वो हो गया आपका की। ओके, और अब इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फोन नंबर। ओके, मतलब कांटेक्ट नेम नेम की हो गया आपका, और फोन नंबर आपका वैल्यूज हो गया। वैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एक और अच्छे से ये प्रोग्राम के साथ एग्जाम्पल देखो आप। जैसे स्टूडेंट और इजिकल टू, ये हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है इसका प्रोग्राम। ये देखो, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर पढ़ने लगा, और क्लोज भी क्लोज यहाँ पर कर दिया। ओके, क्लोज करना मस्ट रहता है। ये इसका एग्जाम्पल एक, स्टूडेंट इजिकल टू, यहाँ पर अब देखो नेम, यहाँ पर नेम क्या होगा आप बताओ। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया फोन नंबर और कांटेक्ट नेम वाला, है ना। वो उसमें की क्या था, कांटेक्ट नेम। अब इसमें नेम नेम की है, और वैल्यू क्या है, रियांश। ओके, ये क्या हो गया आपका, वैल्यू। ओके, जिस की मतलब की में वैल्यू स्टोर होती है, समझ गए आप। ये की है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें की, वैल्यू की और वैल्यू स्टोर है। समझ रहे हो आप, बहुत इजी है ना। की क्या होता है, वैल्यू, ये समझो सीधी सी लाइन है। डाटा स्ट्रक्चर में की और वैल्यू जो रहती है वो स्टोर रहती है, सिंपल। अब जब वैसे ही एज एक की हो गई, जो एज एज की है इसकी 19 वैल्यू हो गई। सिटी की है भोपाल, वैल्यू हो गई। कर्ली ब्रेसेस लास्ट में क्लोज कर दिया। डिक्शनरी ये रहता है, ठीक है। बहुत ही इजी, समझ में आया होगा आपको। लिखा भी ऊपर मैंने, एक डाटा स्ट्रक्चर है ये। सो अब अपन सिंपल जल्दी से डिक्शनरी फीचर्स समझते हैं, देखते हैं। डिक्शनरी फीचर्स हमेशा चेंजेबल हो सकती है, इसलिए पहला पॉइंट म्यूटेबल है ये। ऑर्डर ऑर्डर में ये देखो, जैसे और ये और सब ऑर्डर में ना, ये सब एक ऑर्डर में ना, लाइन से ना, इसलिए ये ऑर्डर्ड भी हो गई। डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है, मतलब ये है ना, कीज आप एक एक ही नाम से नहीं बना सकते हो। ओके, मतलब अलग अलग होना चाहिए। वैल्यूज सेम हो सकती हैं, ओके, लेकिन कीज सेम नहीं हो सकती। देखो, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, ओके। और ये मैंने आपको बता ही दिया, कर्ली ब्रेसेस में बनती है। इसके फीचर सिर्फ 5 हैं, आप देख सकते हो, समझ भी गए होगे। डिक्शनरी सिंटैक्स मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल के साथ बताया। जैसे कि स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, नेम क्या है कि यहाँ पर, रियांश क्या है की में क्या वैल्यू, की वैल्यू है, रियांश वैल्यू है, और नेम की है। ओके, वैसे ही एज की, सिटी की 19, और भोपाल एक वैल्यू। अब यहाँ पर अपन ने बोला प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए अपन को एग्जांपल आउटपुट में ये देगा, नेम क्या है, रियांश। कॉलन के साथ ही खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर कॉलन लगाए थे ये सब। ओके, यहाँ पे कॉलन लगे, नेम कॉलन, रियांश, एज, और फिर क्या दे दिया इसने, 19 सिटी भोपाल, सिटी भोपाल। हाँ,
नेम क्या है रियांश, एज क्या है 19, सिटी क्या है भोपाल, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देगा आउटपुट में खुद ही, है ना, समझ गए आप, बहुत इजी सिंटैक्स भी। अब एक्सेस डिक्शनरी वैल्यू क्या होता है? एक्सेस डिक्शनरी वैल्यू मतलब ये ऑर्डर में हो जाती है। देखो, स्टूडेंट, ये एक्सेस में एक्सेस देता है अपन को, देखना, स्टूडेंट नेम रियांश एज 19, ओके, प्रिंट नेम और स्टूडेंट एज, ये अपन ने देख लिया है पहले भी। सो आउटपुट क्या है, रियांश और 19 अलग अलग आ गया दोनों, ओके, समझ गए आप। अब गेट और एक्सेस में थोड़ा थोड़ा सेम ही है। देखो, अब गेट मेथड क्या होता है, स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम रियांश, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम और डॉट गेट सिटी। क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये देख देख मतलब अपन इसलिए लगा रहे थे एक्सेस, यहाँ पर देखो गेट नहीं लगाया है, यहाँ पर गेट लगा हुआ है, ठीक है, गेट मेथड। अब यहाँ पर गेट मेथड नहीं लगाओ तो क्या होगा, यहाँ पर ये तब लगाना लगाना चाहिए अपन को गेट मेथड, नहीं नहीं लगाना चाहिए गेट मेथड, जब अपन के पास, अपन को पता हो कि नेम भी है अपने पास, एज भी है, ओके, इसलिए यहाँ पर नेम भी आया, एज भी आया। अब गेट मेथड क्या होता है, स्टूडेंट डॉट गेट, गेट का यूज क्या होता है, अगर आपके पास वो वैल्यू स्टोर नहीं है, की ही नहीं है वो आपके पास, ठीक है, इसमें तो आपके पास दोनों थी, की और वैल्यू, अगर आपके पास इसमें की नहीं है और अपने यहाँ पर गलती से भी दे दिया, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल जो रहते हैं उसमें ज्यादातर गेट मेथड ही यूज करते हैं, और गेट मेथड होना भी चाहिए। आप भी गेट मेथड यूज कर रहे होंगे, जब मैं आपको बड़े बड़े प्रोग्राम्स लास्ट में, लास्ट पार्ट्स में बता रहा हूँ। स्टूडेंट गेट नेम, स्टूडेंट डॉट गेट सिटी। अब क्या सिटी मैंने यहाँ पर एक की बनाई थी, की और वैल्यू बनाई थी, नहीं बनाई, इसलिए इसने यहाँ पर क्या दिया आउटपुट, नेम तो दे दिया क्योंकि नेम है। अब यहाँ पर अपन ने, अपने पास वो सिटी नहीं है कोई, तो सिटी क्या दे दिया इसने, नन है ही नहीं, इसलिए क्योंकि, ठीक है, इस गेट मेथड का यूज ऐसे होता है। अब ऐड न्यू एलिमेंट, अब नंबर समझ गए हो कि कोई आइटम रहेगा, एलिमेंट रहेगा, उसको ऐड करने में हेल्प करेगा, जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम रियांश, स्टूडेंट सिटी भोपाल। अब अपन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, देखो वहां पर ऐड नहीं थी, इसी प्रोग्राम में अपन ने ऐड कर दी सिटी, ठीक है, स्टूडेंट सिटी इज इक्वल टू हमको चाहिए भोपाल, ओके, स्टूडेंट की सिटी कौन सी, भोपाल, प्रिंट स्टूडेंट, अब ये प्रिंट स्टूडेंट अपन ने मतलब प्रिंट करवा रहा है स्टेटमेंट देके, नेम रियांश सिटी भोपाल। अब आ गई, क्योंकि अपन ने क्या किया, ऐड न्यू एलिमेंट का यूज किया, ऐड एलिमेंट ऐसे होता है, समझ गए, बहुत इजी है। अभी आप ऊपर ऊपर से समझ ही गए होगे, थोड़ा बहुत भी समझ रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन लास्ट लास्ट पार्ट्स में अपन पूरे प्रोग्राम्स और अच्छे से देख रहे होंगे, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम्स आप खुद ही देख कर रहे होंगे, देख देख के, मेरे पास भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। और अभी तो आप ये समझिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, देखो यहाँ पर ऐड एलिमेंट कैसे किया अपन ने, ऐड सिटी, सिटी की अपन ने असाइन करके दे दिया भोपाल, इसलिए अपने पास सिटी में आ गया भोपाल कॉलन के साथ, ओके, कॉलन लगाया हुआ, ओके, समझ गए आप। नेम तो रियांश था ही अपने पास, सिटी भी आ गई ऐड होके भोपाल। अब अपडेट का क्या रहता है, अब अपडेट इसका यूज होता है कि अपन की के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, की वैल्यू के वैल्यूज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब अपडेट वैल्यू से स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, फिर अपन ने यहाँ पर दिया एज इज इक्वल टू 19, हमको चाहिए एज को अपन चेंज करवा रहे हैं, इसकी वैल्यू चेंज करवा रहे हैं, ओके, की के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको अपन चेंज कर रहे हैं, जैसे ऐसे करते हैं, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 19, हमको चाहिए अब 19 एज, ओके, 18 नहीं चाहिए हमको, 19 चाहिए, प्रिंट स्टूडेंट। अब तो आपके पास अपडेट क्या हो गया, एज, ठीक है, एज की वैल्यू अपडेट, एज तो है अपने पास की वैल्यू, वैल्यू अपने पास अपडेट हो गई, है ना, देखो पहले 18 थी, अगर अपन प्रिंट स्टूडेंट देते तो अपने पास आंसर आंसर आता 18, लेकिन अपन ने यहाँ पर अपडेट किया है, स्टूडेंट एज इक्वल टू 19 चाहिए हमको, तो इसलिए अपने पास आ गया 19 आउटपुट में। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब थोड़े से और अपने पास बचे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब अपन देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स, जैसे डिक्शनरीज में ही है, जैसे लेंथ, लेंथ, जैसे अपन ने बहुत बहुत टपल्स स्ट्रिंग वगैरह में पढ़ के रखा है कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ को देख, लेंथ बताता है आपको किसी भी चीज की,
जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट इज इक्वल टू, ये अपन ने कोड लिखा है यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर की वैल्यूज की लेंथ बताएगा कि ये कितने की वैल्यूज हैं इसमें, ठीक है। अब कितने की वैल्यूज अपन को दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक चीज बताता है कि इसमें आपके इतनी चीजें स्टोर हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी चीजें स्टोर है कि तीन की दिख रही है अपन को, ठीक है। तो तीन क्या आउटपुट क्या आएगा आपका, 3, ठीक है। लेंथ का यही फंक्शन रहता है कि आपको ये बताता है काउंट करके कि इसमें कितने चीजें अंदर हैं। लेंथ का ये होता है। कीज पे आते हैं। स्टूडेंट एक कोड लिखा हो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कोड का, स्टूडेंट इक्वल टू नेम रियांश है, या एज कॉलन 19 प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, ओके। यहाँ पर अपन डॉट कीज फंक्शन लगाते हैं और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब डिक्शनरी कीज आउटपुट कैसे दिया इसने, डिक्शनरी कीज कीज आपको ये स्पेसिफाई करता है सिर्फ कीज, ठीक है, कि इसमें कितनी कीज हैं उसके आपको आउटपुट ने नाम देता है। अब यहाँ पर कौन कितनी कीज थी, नेम और एज, ठीक है। कि अपन ने कीज फंक्शन इसलिए यूज किया क्योंकि अपन को देखना है कि इसमें एक्चुअली में कितनी कीज यूज हुई हैं, इसलिए अपन ने डॉट कीज पैरेंथेसिस यूज किया और अपने अपने पास आउटपुट आ गया। डिक्शनरी कीज अपने पास कितनी है, नेम है एक और एज, आपको ये टपल के फॉर्म में इसने दे दिया, ठीक है। समझ सकते हो ऐसे। वैल्यूज, अब वैल्यूज क्या रहती है, कीज कीज क्या कर रही थी, सिर्फ कीज आपको दे रही थी, है ना। अब ये वैल्यूज क्या कर सकती हैं आप सोचो, वैल्यूज आपको देगी, वैल्यूज ये होती हैं अपनी, कीज ये होती हैं, वैल्यूज ये होती है। अपन ने डिक्शनरी का मतलब ही समझा अभी। तो कीज कीज की रिटर्न करती हैं और वैल्यूज क्या करती हैं, वैल्यूज को रिटर्न करती हैं आउटपुट में। इसका इसका वहां पर अपन डॉट कीज लगा रहे थे, यहाँ पर अपन डॉट वैल्यूज फंक्शन लगा रहे हैं, डिक्शनरी कीज। अब इसका आउटपुट यह है, डिक्शनरी DICT कीज रियांश, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए वैल्यूज, पता है यहाँ पर वैल्यूज होना चाहिए, डिक्शनरी वैल्यूज, कीज नहीं होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया वो शायद। और फिर ये आपका आउटपुट आ गया रियांश और 19, ओके। ये रहता है लेंथ कीज और वैल्यूज। आप समझ गए होगे, लेंथ लेंथ को बताता है कितनी कीज इसमें है, एक्चुअली में कीज ये रहती हैं कि जो कितनी आपके पास कीज है, वैल्यूज वो होती हैं कितनी आपके पास वैल्यूज हैं। अब आइटम्स क्या होता है, ये अपन ने पहले ही पढ़ के रखा है बहुत सारी चीज में। आइटम आपको टपल रिटर्न, टपल जैसी कुछ चीज बना के दे देगा। देखो अब कैसे, प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, यही कोड लिया है अपन ने, ओके, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर प्रिंट डॉट आइटम्स। सब में मैं एक ही कोड चला रहा हूँ, बस आपको फंक्शन चेंज कर दे रहा हूँ और आपको इससे आपको बहुत ही इजी होगा समझने में, एक ही कोड से बहुत सारी चीजें। तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स, अब ये क्या देगा, अब इसमें आइटम देगा, टपल बना के देगा आपको एक, है ना। देखो टपल जैसे कैसे चीज अपन पढ़ के आए पिछली वीडियो में। अब आपके पास क्या है, डिक्शनरी आइटम अपने आपको ये भी ये बता देगा कि कीज कौन सी वैल्यू, क्या कीज कौन सी वैल्यू को दिखा रहा है। अब यहाँ पर नेम रियांश को दिखा रहा है, एज 19, है ना, सही है ना, बिल्कुल ये देख रहे हो आप। यहाँ पर आपको टपल मिल गया ना, एक कॉलन के साथ सेपरेट है। नेम क्या है, रियांश, एज 19 और फिर क्लोज क्लोज भी करके देगा। ये रहता है आइटम्स, दिखाता है कि आपके एक कोड के अंदर कितने आइटम्स हैं। ये आइटम फंक्शन का यूज होता है। अब अपडेट नाम से पता चल रहा है अपडेट करना। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि अभी अभी अपन अपडेट वैल्यू को पढ़ के आए, अब वो सिर्फ अपडेट वैल्यू कर रहा था, ठीक है। अभी जो अपडेट है ना, वैल्यू को अपडेट कर रहा था, अपडेट अपडेट वैल्यू। तो अभी अपडेट एक या एक से ज्यादा जब कंडीशंस रहती है, वो आपको अपडेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कीज या वैल्यूज को एक या एक से ज्यादा अपन अपडेट कर सकते हैं। इसमें देखो देखो जैसे स्टूडेंट डॉट अपडेट, अब यही कोड लिया अपन ने, स्टूडेंट हमको चाहिए अपडेट कर रहे हैं कुछ, एज 19 सिटी भोपाल, प्रिंट स्टूडेंट। अब अपने पास ने अपडेट किया है कुछ, सो अपने पास आउटपुट ये आएगा, नेम रियांश, एज 19 सिटी भोपाल, है ना। अपडेट किया कि अपने पास अपने सिटी अपडेट करी है, अपने पास अभी तक सिटी नहीं थी, तो अपने सिटी को अपडेट किया, एज को भी अपडेट किया। इसका कोड अलग रहेगा, ठीक है। ये वाला आप कोड मत देखो, इसमें पता है क्या रहेगा, इसमें कोड अपन यहाँ से ले रहे हैं,
इसमें कोड एज नहीं आएगी, एज अपन ने अपडेट कर दी यहाँ पर। देखो यहाँ पर स्टूडेंट इज इक्वल टू ये लगाया अपन ने, ओपन कर्ली ब्रैकेट, नेम इज इक्वल टू रियांश, फिर अपन ने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर स्टूडेंट डॉट अपडेट, फिर अपन ने ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एज कॉलन 19, सिटी भोपाल। अपन ने अपडेट क्या किया, एक दो चीजें अपडेट की, एज और सिटी, पेरेंट स्टूडेंट। अब अपने पास ये सब अपडेट करने पर ये दोनों चीज, ये सब चीजें आ गई अपने पास, नेम रियांश और ये दोनों चीज भी आ गई। समझ गए, अपडेट का ये यूज होता है कि एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को अपडेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर अपने दो चीजें अपडेट करी, देख रहे हो ये ना, एक से एक तो नहीं करी, एक से ज्यादा करी, इसलिए मैंने यहाँ पर एज नहीं लिखा था, एज अपडेट करवाया था, इसलिए मैंने यहाँ पर, समझ गया आप। अब क्योंकि आपको दिखाना है मेरे को कि एक से एक ज्यादा कंडीशंस कैसे अपडेट की जा सकती हैं, ऐसे की जा सकती हैं अपडेट फंक्शन का यूज करके, डॉट अपडेट। अभी पॉप क्या करता है, पॉप किसी भी स्पेसिफिक आइटम को जो आप चाहें उसको हटाने में हेल्प करता है। जैसे अपने पास कोड था ये, है ना, अब यहाँ पर हमने लिखा कल को क्लोज ब्रेसेस लिख के हमको जो फंक्शन लगाना हो, स्टूडेंट डॉट पॉप लगाया अपन ने, पॉप फंक्शन का यूज कर रहे हैं अपन, हमको चाहिए एज को हटाना है। ओके, अब एज को हटाया अपन ने तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, प्रिंट स्टूडेंट, इसका आउटपुट रहेगा नेम रियांश, क्योंकि यहाँ पर एज तो हमने हटा दिया ना पॉप का यूज करके, इसलिए अपने पास आउटपुट क्या रहेगा, बस सिर्फ नेम और रियांश। देख सकते हो कर्ली ब्रेसेस में अपने पास आउटपुट आया, कॉलन के साथ सेपरेशन होके इन्वर्टेड कॉमा में, समझ गए आप, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये अब ये पॉप और पॉप आइटम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। पॉप क्या कर रहा था, स्पेसिफिक आइटम को ही कर रहा था डिलीट, ठीक है। अब ये पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम जो अपनी लास्ट की पेयर रहता है उसको डिलीट करता है, उसको हटाता है। पॉप आइटम अपन ने देखो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, अब अपन ने पॉप आइटम का डॉट पॉप आइटम यूज किया है, प्रिंट स्टूडेंट। अब पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट की जो भी आपके पास की वैल्यू पेयर रहेगा उसको डिलीट करेगा, सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट। ओके, सिर्फ लास्ट वाली को। अब अपने पास लास्ट यहाँ पर कौन सी की वैल्यू पेयर थी, एज, एज 19, अपने पास लास्ट यही थी, इसलिए आउटपुट भी यही आएगा, नेम रियांश। एज को तो हटा दिया मैंने आपको, जैसा बताया पॉप आइटम लास्ट की को हटा देता है, सो अपने पास आउटपुट आया नेम रियांश, क्योंकि एज हट गया तो अपने पास यही बचा था सिर्फ, इसलिए आउटपुट ये आया। ऊपर वाले शब्द दे देगा, सिर्फ लास्ट वाले को हटा देगा, पॉप आइटम। ओके, बहुत इजी। अब डिलीट कीवर्ड क्या रहेगा, डिलीट कीवर्ड इसका उल्टा रहेगा, डिलीट कीवर्ड आपकी परमानेंटली डिलीट कर देगा सब कुछ, अगर जो आप चाहेंगे। अब अपन डिलीट करवाना चाहते हैं यहाँ पर एज, ओके, प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी एज परमानेंटली जो की वैल्यू था वो डिलीट हो जाएगा और आपका आउटपुट आ गया नेम रियांश। ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। अभी अगर आप और आगे कोड देखेंगे तो समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए इनका काम क्या रहता है। अगर कोड समझ में आ रहा हो तो और भी बढ़िया बात है, मैं यहाँ पर कोड भी साथ में करवाते जा रहा हूँ। DEL कीवर्ड, ठीक है, ये एक डेल कीवर्ड है ना, आपको पता है, बताया था मैंने शुरू शुरू में ही। डिलीट का काम परमानेंटली किसी भी स्पेसिफिक चीज को डिलीट करने का होता है। अब क्लियर, क्लियर आपके पूरे कोड को, पूरे की वैल्यूज को क्लियर कर देगा, सिर्फ जो कर्ली ब्रेसेस रहेंगे वो देगा आपको, खाली कर देता है, सिर्फ पूरा सब खाली कर देता है, और ये बस ये आपको देता है कर्ली ब्रेसेस। ओके, लास्ट में एक डिक्शनरी फॉर्म में बना देता है ये। डिक्शनरी फॉर्म मैंने आपको बताया, जैसे डिक्शनरी पूरी खाली हो जाती है, डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपके पास कर्ली ब्रेसेस ले जाएंगे, अंदर खाली कुछ नहीं, कोई क्लियर अपन ने सब कर दिया ना, क्लियर डॉट स्टूडेंट एज प्रिंट स्टूडेंट। ओके, इसका अपन ने क्लियर यूज किया, वर्ड मतलब जो फंक्शन है पूरा आपका जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। ओके, इसलिए डिलीट का काम और क्लियर का काम आप समझ गए होगी। डिलीट वो रहता है जो अपन चाहे परमानेंटली डिलीट करना, क्लियर मतलब पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, समझ गए होगे आप बहुत ही इजी से। आप दो तीन टॉपिक और बचे हैं वो भी बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।
अब 3 टॉपिक और हैं बस, मेंबरशिप ऑपरेटर, लूप इन डिक्शनरी, नेस्टेड लूप। बहुत ही इजी है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर जैसा कि आपको मैंने 2-3 लेक्चर्स में पहले भी पढ़ा है, स्ट्रिंग टपल वगैरह में भी था, शायद आपने पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया मेंबरशिप ऑपरेटर हमेशा आउटपुट देता है ट्रू और फॉल्स में। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ अपन देखते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट इज इक्वल टू, अपन ने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, नेम रियांश, एज 19 है, की होती है नेम, मैंने आपको बताया, वेरिएबल होता है रियांश, प्रिंट नेम इन स्टूडेंट। अब ये बताएगा कि क्या ये वैल्यू सच में इसमें है, अगर होगी तो कोड में एरर इसमें सो ट्रू आएगा, नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। जैसे कि प्रिंट नेम इन पाइथन, क्या नेम है पाइथन में, सॉरी स्टूडेंट में, स्टूडेंट ये टाइप इसका डाटा स्ट्रक्चर बना रहा है जो, क्या नेम है, हाँ है, बिल्कुल दिख रहा है अपन को। अब क्या सिटी है, सिटी इन स्टूडेंट, सिटी दिख रहा है क्या आपको, नहीं है सिटी, तो ये फॉल्स देगा आपको। यहाँ पर देखो सिर्फ नेम, नेम एक की है और एज एक की है, ठीक है। और पेंड सिटी नॉट इन, ये सब एक रिजर्व वर्ड्स रहते हैं, इन नॉट इन, है ना। सो क्या नॉट इन, सिटी नॉट इन स्टूडेंट, इसका मतलब कि सिटी नहीं है पाई स्टूडेंट में, टेबल में, सॉरी स्टूडेंट में नहीं है, बिल्कुल सही। सिटी नॉट इन स्टूडेंट, यस, इस तो ट्रू आएगा इसका आउटपुट। नेम इन पाइथन, नेम इन स्टूडेंट है, नेम इसलिए यहाँ पर आया ट्रू, सिटी इन स्टूडेंट, सिटी नहीं है इसलिए आया यहाँ पर फॉल्स। ये आप समझे, बहुत इजी सिंटैक्स, बहुत ही इजी सा फंडा है ये। अगर हो कुछ होगा तो ट्रू आएगा, कुछ नहीं होगा, जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर जो बना रहा है उसमें की नहीं होगी तो फॉल्स आएगा, वही जो अपन चाहते हैं ना। ये अपन और आगे इसके बहुत सारे कोर्स करवाऊंगा मैं आपको, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी आप ये समझ गए होगे, बहुत इजी था, इसमें कुछ लफड़ा भी नहीं। वैसे मेरे को लग रहा है ये कोड भी आप समझ ही गए होगे, इजी है ना। यहाँ पर नेम एज है इसलिए नेम एज आ गया, आपने नेम एज स्टूडेंट दिया, एज 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 दिया नहीं था, सिटी दिया, सिटी नहीं था इसलिए फॉल्स आया, सिटी नॉट इन, सिटी नहीं है इसलिए ट्रू आया। बस बहुत इजी सा, इसलिए मेंबर ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, लूप इन डिक्शनरी क्या होता है, लूप ये आपका लूप चलवाने के लिए काम में आता है, की और वैल्यू में भी यूज होता है और दोनों के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली, यहाँ पर एक कोड लिखा है, स्टूडेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस नेम डॉट रियांश एज कॉलन 19, एक की है और ये वैल्यू है, सिटी और भोपाल, सिटी एक की है, भोपाल वैल्यू है। फॉर की इन स्टूडेंट, अब अपन यहाँ पर देखो लूप में आपको पता ही है क्या लगता है, फॉर फॉर दे रहे हैं तो फॉर की इन रेंज, अब की ये सिर्फ की का आउटपुट देगा, प्रिंट की, अभी आपको सारी कीज दे देगा ये, जितनी भी कीज होंगी, तो प्रिंट सॉरी नेम एज सिटी, ठीक है। अपन ने यहाँ पर प्रिंट की दिया है ना, इसलिए आपको सारी की आउटपुट के फॉर्म में ये दे देगा, ठीक है। लूप बन जाएगा आपका एक इसमें, इसके डिक्शनरी में। सो इसका काम ये रहता है। अब ये फॉर, अगर इनको वैल्यूज चाहिए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, फॉर वैल्यूज इन स्टूडेंट्स डॉट वैल्यूज, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट डॉट वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस फिर कॉलन, प्रिंट वैल्यू। अपन को सिर्फ वैल्यू चाहिए हो तो अपन ऐसे यूज कर सकते हैं लूप बनाने के लिए एक डिक्शनरी में, तो अपने पास आंसर आ जाएगा रियांश 19 भोपाल। आउटपुट मैंने लिखा नहीं है, आप करके भी देख सकते हो, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कुछ लास्ट पार्ट्स में करके खुद से। ये तो बहुत इजी है समझने वाली, बहुत ही समझने, एक बार समझाओ समझने वाली बात है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना। क्या है, की के लिए यूज हो रहे हैं तो सिर्फ की चाहिए तो अपन की का यूज, की लिख रहे हैं यहाँ पर, की का यूज इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर वैल्यूज चाहिए तो अपन वैल्यूज लिख रहे हैं, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, तो अपने पास स्टूडेंट डॉट वैल्यूज आ जाएंगी आउटपुट पे, ऐसा है, ठीक है। अब अगर अपन को सर दोनों चाहिए हो तो की और वैल्यूज, तो अपन आइटम, जैसा कि अपने समझा था अभी कुछ देर पहले, आइटम के यूज होता है प्रिंट की एंड वैल्यूज टुगेदर। फॉर अगर अपन को प्रिंट करना हो की और वैल्यू टुगेदर तो अपन ऐसे लिखेंगे, फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर अपन लिख रहे हैं स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ठीक है। अपन को तीनों चाहिए इसलिए आइटम्स दिया है, आइटम्स टोटल को बोल देते हैं अपन, सब सब एलिमेंट्स को बोल देते हैं अपन, सो इसलिए ये वाला इसका
सिंटैक्स रहेगा फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स पैरेंथेसिस कॉलन, फिर कॉलन लगाया कि यहाँ पर व्हाइट स्पेसेस खुद ही मैंने आपको बताया ना, चार चार व्हाइट स्पेसेस दे देता है पाइथन ऑटोमेटिकली सब में। देखो मैं आपको बता रहा हूँ वापस से, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाता है सब चीजें तो मजा आता है समझने में, और बढ़िया ऐसा लगता है कि हाँ ये तो याद है, तो कुछ कुछ याद खुद ही आने लगता है, तो समझने में भी मजा आने लगता है। प्रिंट की एंड वैल्यू टुगेदर, सो अपन ऐसे लिखेंगे फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट की वैल्यू। अब ये अपन को दोनों चीजें देगा। देखो जब तक अपन लिख रहे थे कि अगर कीज चाहिए थी तो अपन के पास ऑटो आउटपुट ऐसा आता नेम एज सिटी, ठीक है। अपन वैल्यू चाहिए होती है तो सिर्फ ये आता रियांश 19 भोपाल। अब अपन ने यहाँ पर लिखा है दोनों चाहिए हमको, इसलिए देखो ये आपको कीज भी दे दी इसने और वैल्यूज भी दे दी, है ना, सही है ना। देखो नेम एज सिटी भी दे दिया, रियांश 19 भोपाल भी दे दिया, और जो इसकी की थी वही वैल्यू आपको दी है इसने सामने सामने एक ऑर्डर्ड में। ठीक है, अपन ने पढ़ा है इसका फीचर, ये ऑर्डर्ड वे में होती है, इसलिए ना ऐसे दिया इसने आउटपुट, ऐसे ही आता है। बहुत ही मजा आता है भाई, खुद भी करके देखना, आप कर सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी से कोड्स हैं, मैंने आपको समझाया भी बहुत सिंपल वर्ड्स में। क्या है ये लूप, लूप अगर आपको की में चाहिए तो की वाले आपके पास आएंगे सिर्फ, जो ये नेम एज सेटिंग है। और अगर आपको लूप चाहिए फॉर वैल्यू इन लगा के, आप स्टूडेंट वैल्यूज फंक्शन लगा के सिर्फ वैल्यूज निकाल सकते हो, आप वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी सारी जितनी भी होंगी। और दोनों चाहिए तो की वैल्यू दोनों एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी, बहुत इजी मेंबरशिप ऑपरेटर, लूप इन डिक्शनरी, नेस्टेड लूप अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये तीनों टॉपिक, इसलिए बहुत ही मजा समझ में भी आ जाएगा आपको। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये नेस्टेड लूप क्या रहता है डिक्शनरी के अंदर, मतलब एक से ज्यादा लूप कर सकते हैं अपन, चला सकते हैं अपन। देखो जैसे लूप के अंदर लूप कह सकते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, नेम रियांश एज 19, यहाँ पर डिक्शनरी क्लोज। ठीक है, आपको मैंने बताया पैरेंथेसिस में ओ सॉरी कर्ली ब्रेसेस में लिखाई जाती है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर देखो एक हो गया अपने पास की और वैल्यू का पेयर। अब यहाँ पर हम दो दूसरा दे रहे हैं नेम राहुल एज 20। ओके, अब दो चीजें दे रहे हैं अपन, एक और दो, दो दे रहे हैं ना, लूप के अंदर लूप चला रहे हैं, देख रहे हो आप। एज 20 कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पर दो कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया अपन ने, है ना। देख लो आप, पेरेंट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स लिखा है, ओके, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो ऐसे लिख दिया यहाँ पर। को मेरी राइटिंग में मत जाया करो प्लीज, क्योंकि राइटिंग मेरी व्हाइट बोर्ड वगैरह पे से खराब आ सकती है, आती है। सो ये कोड देख रहे हो आप, मैंने आपको एक बार पढ़ के भी बता दिया कि क्या लिखा है। ये 1 लिखा है और ये 2 लिखा है, दो कोड है इसमें चल रहे हैं, एक के अंदर एक चल रहा है ना लूप। सो देखो अपने पास अब आउटपुट निकाल रहे हैं, हमको चाहिए प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, आपके पास दोनों है तो स्टूडेंट्स की, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आपके पास अब अपन यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं इसको, हमको अपन प्रिंट स्टूडेंट्स भी करेंगे ना तो अपने पास दोनों नाम आएंगे, ठीक है, सब आ जाएगा। और लेकिन अपन एक्सेस भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सेस दिया है। एक्सेस मतलब थोड़ा सा अपनी मर्जी से हट के, जैसे कि मैंने दिया है हमको चाहिए इन दोनों लूप में से एक चीज, तो हमने दिया है प्रिंट स्टूडेंट्स 1। ठीक है, अब अपन को अपन निकाल रहे हैं एक्सेस लगा के 1 1, जब 1 की पेयर था फर्स्ट वाला, यहाँ पर अपन लिख भी दिया है। सोचो पाइथन कितना सपोर्टिव है कि अपन को ये तक दिखा देता है कि कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कितने इसमें लूप्स चल रहे हैं। तो ये वाले समझने में बहुत ही मजा आता है, मतलब इजी पड़ जाता है। फर्स्ट और सेकंड बता दिया पाइथन ने खुद ही, देख रहे हो, लिखने के लिए अपन को दे रहा है। बाकी लैंग्वेजेस में बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा ये सब। प्रिंट स्टूडेंट्स 1 नेम, अब अपन 1 में से चाहिए, 1 में से निकाल रहे हैं, हमको सिर्फ चाहिए नेम। अब 1 में से क्या नेम था, रियांश, इसलिए अपने पास आउटपुट आया रियांश। और अपन यहाँ पर अगर पूरा दे रहे थे प्रिंट स्टूडेंट्स तो आपके पास ये पूरा आ जाता, रियांश राहुल 1920 सब कुछ। ठीक है, बहुत इजी था नेस्टेड लूप, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, लूप इन डिक्शनरी, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या था, लूप के अंदर लूप। मैंने आपको एक बार रिवीजन भी करवा दिया सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पर एक्सेस भी लगवा दिया मैंने आपको, एक्सेस भी बताया कि कैसे क्या होता है, ये आप अलग से लगा सकते हो।
अगर आपको लगाना हो तो। और लगता है ये बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कोर्स में स्पेसिफिक चीज निकालनी होती है तो अपन एक्सेस लगाते हैं इसमें। सो ऐसे एक्सेस लगता है, मैंने आपको बताया। प्रिंट स्टूडेंट टू भी लिख सकते थे यहाँ पर। अब अगर प्रिंट स्टूडेंट्स और अपन ने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में टू वन लिखा है, अपन टू लिख सकते थे तो अपने पास नेम आ जाता राहुल। आप एक बार करके देखना ये वाला, मेरे से प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मांग लेना। ये सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 पे आप शुरू में मत जाया करो। मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी इंस्टाग्राम आईडी रियांश तनवानी है, RIYANSHTNWANI। आप मेरे को वहां पर मैसेज करके बस प्रोग्राम लिख देना, मैं आपको सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो प्रैक्टिस प्रोग्राम्स आपके वही होंगे, और मैं आपको वैसे करवाऊंगा तो मैं वैसे ही आगे के पार्ट्स में। सो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही इजी वीडियो थी, बहुत ही इजी टॉपिक्स थे। सो कुछ नहीं था इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस, डिक्शनरीज तो इजी थी। अब कल चलते हैं अपन चैप्टर 10 पे। बहुत ही अपन ने यहाँ पर बेसिक बेसिक क्लियर कर चुके हैं बहुत सारा। आप थोड़ा सा कोड वोड देखना चालू करेंगे अच्छे से। यहाँ पर कोड मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में भी आ जाते होंगे। मैं आपको कितना मतलब सोच रहे हो, आपको मैंने ये कितने 19 टॉपिक हैं डिक्शनरीज में, ठीक है। आप मेरे को बताओ क्या और कोई यूट्यूबर इतना पढ़ा पाता कि पूरी डिक्शनरीज पढ़ा रहा हो, शुरू से लेकर एंड तक आपको खत्म करवा दे रहा है। अब ये आप मेरे को बताओ वीडियो में कि आपको कुछ भी डाउट है हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन फ्रीली आप मेरे को पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। और कोई बड़ा यूट्यूबर भाई इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतने सारे टॉपिक्स कवर नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको आता है सब कुछ। लेकिन मेरे को पता है कि जीरो टू हीरो कैसे बनाते हैं। आपको जीरो जीरो का भी पता हो ना कि ये ऐसे होता है, बेसिक बेसिक, लेकिन तो भी सीखो आप। क्योंकि ये हम बेसिक से सीखते हैं ना तो थोड़ा सा अपन को ऐसा लगता है ये तो मुझे आता है। तो जब अपन लेवल हाई करते हैं ना अपना, जब आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो इजी है यार, बहुत इजी है। आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, देखा होगा। सो बस यही है, डिक्शनरीज इन पाइथन अपन ने आज कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।